जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को करारा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं जेएमएम ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में महागठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दिए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले शेर के जरिए तंज कसा। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या इस अपमान का बदला लेने के लिए आरजेडी कोटे के मंत्री को बाहर करने का साहस दिखाएंगे या फिर अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगे। गठबंधन ने जो कुछ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिहार में किया, उससे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आता है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और एक हाल का हिंदी ब्लॉकबस्टर गाना, बेइज्जती की हाइट, बेशर्मी की हाइट। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो अपमान सहना पड़ा बिहार में साहब, ये बिहार के सड़कों पे कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन इनको 1 सीट 2 सीट भी नहीं मिला। अब इन्होंने इज्जत बचाने के लिए कहा कि भाई हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को महागठबंधन का रीढ़ कहते थे। और बिहार में जो कुछ इनके साथ हुआ, क्या उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद के जो मंत्री हैं झारखंड में, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं, क्योंकि जब दोस्त ही खंजर भोंक रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपमान का घुट पी कर रहेंगे, तो ये तो झारखंडी अस्मिता नहीं है साहब। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अवैध व खनन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा, बाबूलाल सिर्फ पत्र लिखना जानते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ पीछे हटना जानते हैं। अगर राज्य में अवैध खनन हो रहे हैं तो इसे रोकने की जिम्मेदारी उनकी भी है। बाबूलाल जी अगर प्रमाण उपलब्ध कराएं तो हमारी सरकार कार्रवाई भी करेगी, पर वो जिम्मेदारी से सिर्फ भागते हैं। बाबूलाल जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। बाबूलाल जी पत्र सिर्फ मत लिखें, पत्र लिख करके अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं। वो अगर अवैध खनन हो रहा है तो ये जिम्मेवारी बाबूलाल जी की भी बनती है। बाबूलाल जी साक्ष्य उपलब्ध कराएं, और अगर बाबूलाल जी के पास पुख्ता साक्ष्य है तो सरकार स्वाभाविक तौर पे उस दिशा में सकारात्मक रूप से जांच करेगी। कुर्मी महतो को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग पर चाईबासा में विरोध तेज हो गया। आदिवासी समन्वय समिति मनोहरपुर विधानसभा की ओर से
सोनुआ में आदिवासी जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली और सभा में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हुए। निश्चिंतपुर मैदान में आयोजित सभा में नेताओं ने कुर्मी महतो को एसटी बनकर आरक्षण का लाभ लेने की मांग पर विरोध जताया। रैली में पश्चिमी सिंहभूम के साथ ही रांची, खूंटी और दूसरे जिले से भी आदिवासी नेता शामिल हुए। कम से कम 1 लाख का भीड़ होगा यहाँ पे सोनवा जैसे प्रखंड में। तो ये बोलते हैं आदिवासी का आंकड़ा नहीं है। आदिवासी को एक जिला नहीं, एक प्रखंड, जिला का प्रखंड में प्रोग्राम करके इनको दिखा दिया, इनका औकात बता दिया कि आपकी कैटेगरी क्या है और आदिवासी भाइयों की कैटेगरी क्या है। आप जो ये आदिवासी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं ना, खबरदार, आपको चेतावनी दे रहे हैं। आपकी जो मांग है, असंवैधानिक मांग, उसको वापस लीजिए। तो आदिवासी भाई जब उग्र हो गया ना, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब ये आदिवासी में शामिल नहीं हुए तब इनका ये हाल है कि हमारे पर्व त्योहार को ला रहे हैं। जब आदिवासी बन जाएंगे तो हम आदिवासियों को कहां से ये छोड़ेंगे? हम आदिवासियों को डांट पे निकाल देंगे। ये ऐसे परिवर्ती के लोग, इनको सही कहा गया है कि ये परजीवी है, लोगों को खा जाते हैं। कुर्मी महतो समुदाय द्वारा एसटी में शामिल होने की मांग के विरोध में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा चाईबासा के सोनुआ में आज जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मनोहरपुर विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों के अलावा पश्चिम सिंहभूम जिला और अन्य जिलों से भी आदिवासी समुदाय के हजारों की संख्या में शामिल हुए। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक हथियारों के साथ इस रैली में शामिल हुए और सभी लोगों ने एक सुर से इसका विरोध जताया कि वे कभी भी कुर्मी को आदिवासी में शामिल होने की मांग पूरी होने नहीं देंगे। ये पश्चिम सिंहभूम में लगातार इस विषय पर विरोध प्रदर्शन जारी है और आज यहाँ रांची और अन्य जिलों से भी आदिवासी समुदाय के विभिन्न जनप्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने भी अपना ये बात रखा कि वे कुर्मी महतो समुदाय द्वारा एसटी में सूची में शामिल होने की जो मांग की जा रही है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसका आदिवासी समुदाय द्वारा लगातार विरोध किया जाएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ सकती हैं चुनाव। अब किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो चुकी है। सभी पार्टियों ने लगभग प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया। जन स्वराज ने भी काराकाट से पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं। ज्योति सिंह के लगातार काराकाट पहुंचने के बाद ये चर्चा है। पवन सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है, उनसे जुड़ी ये बड़ी खबर है कि काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। अब किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं लगभग खत्म है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए हैं। जन स्वराज ने भी काराकाट से प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। ज्योति सिंह के लगातार काराकाट पहुंचने के बाद ये चर्चा तेज है। खबर यह भी है कि पवन सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। और धनबाद से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रांगाटांड के नेताजी क्लब में फायरिंग हुई है। मचमा लगाने और शराब पीने से मना करने पर बवाल काटा गया। उपद्रवियों ने 4 राउंड फायरिंग की। मौके से 3 खोखा बरामद हुए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई। घटना से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। धनबाद से बड़ी खबर, रांगाटांड के नेताजी क्लब में फायरिंग हुई है। मचमा लगाने और शराब पीने से मना करने पर बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने 4 राउंड फायरिंग की। मौके से 3 खोखे भी बरामद किए गए। और रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी तनवीर अंसारी शातिर अपराधी है, जिसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह रांची के कांके समेत अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक की चोरी कर उन्हें कोयला माफियाओं को बेच देता था। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बाजार के पास या फिर उसके घर के बाहर से उसका लॉक तोड़कर उसे ले जाते थे, चोरी करते थे और फिर उसे कम दामों में, जैसे कोई कोयला चोरी करता है।
खबर धनबाद से, जहां अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है। सरायडेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। मैं दुकान पे दूध लेने के लिए गया हुआ था सुबह में। मैं दुकान से दूध लेकर के कि आगे वीडियो में आपको दिखेगा, अभी मैं दूध लेकर के जैसे ही उठा, दो बाइक सवार पल्सर 220 से, आगे वाले ने हेलमेट पहना हुआ था और पीछे वाले ने मेरे गर्दन पे हाथ लगाया और चेन खींच के आगे की तरफ भागा। मैं दौड़ के उनके पीछे गया भी, पर वो बाइक से थे और मैं पैदल था, तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। लोहरदगा में पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी चौक के पास पुलिस ने एक सफलता हासिल की। पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 अपराधी किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की योजना बना रहे। इस दौरान छापेमारी की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी भाग निकला, जबकि 4 अपराधी पकड़े गए। सभी गिरफ्तार अपराधी रांची के नारकोपी के रहने वाले हैं। 5 व्यक्ति थे जो कि योजना बना रहे थे, जिसमें एक भाग गया, जिसमें से 4 को पकड़ा गया। 4 में एक अनिल उरांव है, अजय, पंचम, बसंत, ये सभी नरकोपी के रहने वाले हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से देसी कट्टा लोडेड बरामद किया गया एवं अग्रतर पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि विगत पिछले सप्ताह जो भंडरा में घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें भंडरा थाना कांड संख्या 75 अंकित किया गया है, उसमें भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। खबर देवघर से, जहां पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा युवक का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। मोहनपुर थाना क्षेत्र से युवक को अगवा कर लिया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी मुन्ना कुमार मंडल का अपहरण कर लिया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आई और भौरा जमुआ इलाके से उसे रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर लूटी गई बाइक भी जंगल से बरामद की गई। अमन यादव जो है इस मतलब किडनैपर को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था इस व्यक्ति के बारे में। इसी क्रम में एक व्यक्ति और पकड़ाया है, प्रदीप खिरहर ने अपनी पूरी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके कन्फेशन के ही आधार पर धावाटांड जंगल में जो व्यक्ति जो किडनैप किया गया था, उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और अन्य लोगों के संलिप्तता पर जो नेम्ड हैं उनकी संलिप्तता पर भी बताया गया है। अभी अनुसंधान चल रहा है। और झारखंड सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए शुरू की, लेकिन अब यह सेवा सवालों के घेरे में है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां 108 एम्बुलेंस के चालक ने अपने वरीय अधिकारियों पर प्राइवेट अस्पताल से मरीज को उठाकर रांची के रिम्स ले जाने का दबाव डालने का आरोप लगाया। हम लोग एक रांची रिम्स के लिए पीएमसी से केस मिला था, वहां से सर मना कर दिए थे। कौन सा? दोनों सर द्वारा, संजय देशबंदी और तौसीफ सर द्वारा हम लोग को कूलर का नंबर मिला, बोला ये पैरवी वाला है, इसको लेके जाना है। पहले बोला कूलर पार्टी को छोड़ दो, नंबर भेज दो, तो हम देख लेंगे उसको क्या करना है। वो कूलर भी हम लोग को फोन कर रहा है, ये भी फोन कर रहा है। ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है। एसपीओ सर होते हैं, वो हम सबको मना कर दिए, बोले क्या एक नंबर है, उसको क्रिटिकल पेशेंट है, उसको लेके निकलो। ये जो केस मिला है उन सबको पेशेंट पार्ट पीएमसी से जो हमको नंबर मिला था, वो नंबर बोला कि हमको व्हाट्सएप कर दो और हम तुमको नंबर दे रहे हैं, तुम वो पेशेंट को लेके निकलो। बोकारो में तेनूघाट डैम से बोकारो स्टील प्लांट में पानी आने वाले कैनाल में पानी लबालब भर गया। इससे पानी कैनाल से बाहर निकल रहा है, जिससे कई लोहे के पुल डूब गए। तेनूघाट बांध प्रमंडल पर मेंटेनेंस से लापरवाही का आरोप लग रहा है। काफी मशक्कत के बाद पानी के बहाव को रोका गया। मेंटेनेंस में हो रही गड़बड़ी की जांच की गई। आपको बता दें कि तेनूघाट डैम से बोकारो स्टील प्लांट को पानी की आपूर्ति होती है। और धनतेरस के मौके पर रांची के बाजार भी गुलजार है। रांची के सोने चांदी की दुकानों में भी भीड़ दिख रही है। महंगाई अधिक है, लेकिन आस्था इस महंगाई पर भारी पड़ती दिख रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश।
धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक है। खासतौर से अगर बात करें तो सोने चांदी और गहनों की दुकान में जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त भी हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में जो है वो खरीदारी करने निकले हैं। हालांकि इस बार बाजार कैसा है हम जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा महंगाई ज़्यादा है, कैसा बाजार है इस बार? एवरेज मतलब क्या कुछ बिक रहा है ज़्यादा तो चांदी का ही बिक रहा है, ज़्यादा चांदी के सिल्वर का ही सेल है ज़्यादा। कॉइन्स की बिक्री होती है, हर साल देखने को मिलता है, इस बार कैसा है? एवरेज वो भी है। जो पिछले साल 10 ग्राम का कॉइन का 1000 था, वो इस साल 5 ग्राम के कॉइन का है। कितना महत्वपूर्ण होता है धनतेरस के दिन? देखिए, आज के दिन महत्व तो रखता ही है। हम लोग एक धनतेरस को लेकर रखते हैं कि कुछ सगुन कुछ ना कुछ तो एक लें सगुन के रूप में। तो वो इस बार थोड़ा महंगा ज़्यादा है बावजूद। देखिए, महंगाई तो अपनी जगह पे है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन जो धनतेरस का आस्था है, आप 1 महीने पहले भी ये कर सकते हैं। आज के डेट में रेट तो हर दिन फ्लैश हो रहा है कि आज का रेट डाउन हुआ, आज का रेट बढ़ा, वो तो ट्रेडिंग में चला गया। लेकिन धनतेरस का एक अलग ही महत्व है। बाजार कैसा है इस बार अगर बात करें तो? बाजार अभी तो बहुत अच्छा है, सुबह से काफ़ी भीड़ है। मतलब क्या कुछ खासतौर से बिक रहे हैं? अगर कॉइन इसमें सबसे ज़्यादा कॉइन बिक रहे हैं, बार है, 24 कैरेट के सिक्के हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम। इस बार है कि 10 ग्राम 20 ग्राम मैक्सिमम बिक रहा है। धनतेरस के दिन ही बोला जाता है कि चांदी या कुछ सोने का सामान खरीदना जरूरी होता है, और महंगाई होने के बावजूद भी लोग आए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। भले महंगाई हो, लेकिन अपनी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो जो विश्वास है, वो इस वक्त बाजारों में दिख रहा है। और यही वजह है कि बाजारों में इस बार भी जो भीड़ है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में आम से लेकर खास लोग दिवाली और धनतेरस की खरीदारी करते हुए नजर आए। बड़का गांव की पूर्व विधायक और पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सह प्रभारी अंबा प्रसाद भी बाजारों में दिवाली के मौके पर खरीदारी करती हुई नजर आई। इस दौरान अंबा प्रसाद ने कहा कि घरौंदा हमारे पूर्वजों से खरीदा जाता रहा है। आज बाजारीकरण के दौर में थोड़ा बदलाव जरूर आया, पर आज भी हम सब अपने इतिहास और विरासत को पूजते हैं। तो दिवाली की धनतेरस पर ये अंबा प्रसाद की तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खरीदारी करते हुए बाजारों में अंबा प्रसाद कांग्रेस की नेता नजर आ रही हैं। उन्होंने संदेश भी दिया कि घरौंदा चूंकि इतिहास से जुड़ा हुआ है और पूर्वज इसे खरीदते रहे हैं, तो इस बार भी उन्होंने घरौंदा खरीदा। राजधानी रांची में दिवाली से पहले ही दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। रांची के रेडिसन ब्लू में भी इस बार खास दिवाली मनाई जा रही है। रांची के होटलों में खास व्यंजन परोसे जा रहे हैं। होटलों के कर्मचारी इस बार दिवाली पर खास रंगोली से सजावट की जा रही है। साथ ही पारंपरिक व्यंजन भी इस बार लोगों को पर्व यादगार बनाने में सहूलियत दे रहे हैं। सर, कोई चटोरी गली थीम पे हम लोग एक ने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ब्रंच कर रहे हैं, जो कि कल है। और आप उसमें देखेंगे कि मतलब पूरा दिवाली का हर्षोल्लास दिखेगा वहाँ पे। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग घर में जब दिवाली मनाते हैं, जब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें एक जो पकवान बनती है, उस तरीके का पकवान का हमारा यहाँ पे वो है डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा चीज़ कि भगवान राम का आगमन है, तो ऑफ कोर्स चीज़ों को बहुत ही बारीकी और बहुत ही तरीके से चीज़ों को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और दीपावली का पर्व रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक पटाखों की रौनक दिख रही है। मोराबादी मैदान में जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार इस साल विशेष पटाखा बाजार सजाया गया। सुरक्षा मानकों और पर्यावरण गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां पटाखों की दुकानें लगाई गई। उसी अनुसार ग्रीन पटाखे ही चल रहे हैं, तो ओवरऑल पहले से पटाखों में पॉल्यूशन काफ़ी कम हुए हैं। क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। शिवाकाशी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
वहाँ पर जो सो क्वालिटी में बहुत सुधार किया गया है। डे बाय डे ओवरऑल पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा, पॉल्यूशन कम किया गया है और इस बार नए नए तरीके के भी बहुत पटाखे आए हैं। खबर रांची से, जहां त्योहारी मौसम को लेकर उत्साह का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। दिवाली और छठ पर कोई आपात स्थिति ना हो, इसे लेकर विशेष तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। त्योहारों को शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर रांची डीसी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। रांची डीसी ने सभी और सैनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। आम जनता से यही अनुरोध है कि किसी तरह का भी कोई भ्रामक न्यूज़ से जो है दूर रहे और अगर आती है तो उसको फॉरवर्ड न करे, प्रशासन को दे और जो भी प्रशासन के द्वारा जो निर्देश और अनुदेश जो देते हैं उनको अनुपालन करे और एक सौहार्दयुक्त वातावरण में त्यौहार उनको मनाएं। हम लोगों ने विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा की है और बहुत सारे निर्णय भी इसमें लिए गए। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक की भी एक सुचारू व्यवस्था शहर को देखने के लिए मिले और मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन के सहयोग से और आम जितने भी यहाँ के लोग हैं, शांति समिति के जो सदस्य हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से हम लोग एक शांतिपूर्ण पूजा देखने को मिलेगी। धन्यवाद। और अगली खबर लोहरदगा से, जहां 2 दिवसीय दिवाली हाट का आयोजन किया गया। स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। दिवाली हाट मेले में स्थानीय कुम्हार, बांस शिल्पकार, महिला एवं सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह और पारंपरिक कारीगरों ने अपने स्टॉल को सजाया। इसमें आम लोग खरीदारी कर सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा जो हाट लगाया गया है, एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। लोहरदगा के किसानों के लिए जो ऐसे प्रोसेस आइटम बनाते हैं या दिया बनाते हैं, एक अलग सा मार्केट का उनका ये फैसिलिटी मिला है। और हम लोग प्रधान की तरफ से भी लोहरदगा में 3 प्रखंड में जैसे भंडरा, किस्को और कुड़ू मिला के 4,500 महिला किसान दीदी हम लोग से जुड़ी हुई हैं, जो निरंतर खेतीबाड़ी को लेके कर रही हैं, जो कि जैविक भी कर रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पर से हम लोग अलग अलग विभिन्न तरह का प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन की दीदी सब जो हैं, उनके द्वारा बनाया गया सारा प्रोडक्ट्स है, जिसको यहाँ पर हम लोग 2 दिवसीय हाट में। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।